आप सभी को नमस्कार। हम सब महतारी वंदन योजना से परिचित हैं। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत फॉर्म जमा करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि हम आंगनबाड़ी सेंटर में जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ऑफलाइन फॉर्म दे सकते हैं। हम ग्राम पंचायत के सचिव तथा नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालयों एवं वार्ड प्रभारियों के पास जाकर अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन है जहाँ पे हम खुद हितग्राही अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रक्रिया के संबंध में यह वीडियो है, जिसमें मैं सरल स्टेप्स में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे हम अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद इस 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे और हितग्राही लॉगिन को सेलेक्ट करेंगे। हितग्राही लॉगिन को सेलेक्ट करने पर यहाँ पर एक आवश्यक दिशा निर्देश दिखेगा, जिसमें यह बताया गया है कि एक मोबाइल से केवल एक ही आवेदन हो सकेगा तथा फॉर्म भरते समय हमें यह सावधानी रखनी है कि हम जो दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनमें कहीं पे भी काट छाँट ना हो, ताकि सत्यापन के समय विभागीय लोगों को कोई दिक्कतें ना आए। अगर कहीं पर दिक्कतें आती हैं तो आपको मैसेज के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, और जिस आंगनबाड़ी केंद्र या वार्ड के आसपास आपने जानकारी भरी होगी उसी के आसपास आपको जाकर फिर भौतिक सत्यापन कराना होगा। इसमें आप जैसे ही अपनी सहमति प्रदान करेंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद कैप्चा डालना है और उसके बाद OTP आएगा। इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर हितग्राही का जो है वो डालूंगा और उसके बाद OTP के आगे हम इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, मुझे OTP प्राप्त हो गई है। इस OTP को मैंने यहाँ पे दर्ज किया। इसके बाद यहाँ पे मैं फिर से कैप्चा डालूंगा। कैप्चा डालते हुए सावधानी रखें और फिर सबमिट करें। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलते हुए आपको आवेदिका का प्रकार चुनना है। इसमें विवाहित हैं तो विवाहित, यदि विधवा हैं तो विधवा, परित्यक्त है तो परित्यक्त, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा। आप जो भी यहाँ पर चुनेंगे उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्स आपको आगे जमा करने होंगे। आवेदिका का नाम। आवेदिका के नाम में आप लोगों से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आधार कार्ड के अनुसार जो अंग्रेजी में नाम लिखा है वही लिखिए, क्योंकि हिंदी में नाम लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, और आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है वैसा का वैसा नाम यहाँ पर अंग्रेजी में टाइप करें। उसके बाद पति का नाम लिखना आवश्यक है। अगर कोई महिला विधवा या तलाकशुदा है फिर भी पति का नाम लिखना है, क्योंकि पोर्टल में उसके बिना आगे नहीं बढ़ रहा है। आवेदिका के पिता का नाम दर्ज करेंगे। जन्म तिथि दर्ज करते समय अगर वर्ष का सिलेक्शन करना है तो यहाँ से आप अपने अनुसार जहाँ पर भी रहेगा, जैसे मैं जिस आवेदिका का फॉर्म भर रहा हूँ वो 1979 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से आप कोई भी महीना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनका सितंबर है, 8 सितंबर मैंने सेट कर लिया। जन्म तिथि के संबंध में आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। कौन कौन से दस्तावेज मान्य हैं? जन्म प्रमाण पत्र मान्य है, आधार कार्ड मान्य है, 10वीं या 12वीं की अंक सूची, शाला की दाखिल खारिज या ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें जिसमें भी दर्ज तिथि आपकी जन्म तिथि दर्ज है वह डालकर आपको आगे बढ़ना है। जैसे मेरे केस में इन आवेदिका का आधार कार्ड उपलब्ध है तो आधार कार्ड यहाँ पर लिख दिया। जिस भी जाति की आप आवेदक हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद वर्ग चुनना है इनमें से चारों में से। अगर कोई पिछड़ी जनजाति की है तो वो यहाँ पे हाँ या नहीं चूज़ कर सकते हैं। हमारी जो आवेदिका है वो नहीं है तो मैं नहीं चूज़ कर रहा हूँ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिला चुनना है। मैं इस समय कबीरधाम में हूँ तो, और ये आवेदिका कबीरधाम की है तो कबीरधाम। क्षेत्र चुनना है, शहरी है या ग्रामीण है, ये ग्रामीण क्षेत्र की आवेदिका है। इनका ब्लॉक बोडला है। इनका परियोजना। अब परियोजना का निर्धारण आप ब्लॉक के अनुसार 3 परियोजना है जो कि आपके क्षेत्रीयता के आधार पर निर्धारित होती है। बोडला में जो बोडला शहरी और बोडला में गांव के तरफ के लोग हैं वो बोडला चुन सकते हैं। चिल्फी घाटी के उधर के लोग यहाँ पर चिल्फी चुन सकते हैं, और तरेगांव क्षेत्र के लोग तरेगांव चुन सकते हैं। जैसे कि ये आवेदिका जिसका आवेदन मेरे पास है ये चिल्फी क्षेत्र की है। इसके बाद सेक्टर चुनने का ऑप्शन आएगा। इसमें फिर से आपके गांव के आसपास का गांव आपको चुनना है। जैसे कि ये जो आवेदिका है ये झलमला के आसपास की है तो झलमला चुना। झलमला चुनने के बाद आपको गांव चुनना है। ये जो हमारी आवेदिका है ये हम नीचे देखेंगे झलमला गांव की ही है। इसके बाद आपको नियरेस्ट आंगनबाड़ी केंद्र चुनना है। इनका जो नियरेस्ट आंगनबाड़ी केंद्र है इस सूची में से हम सेलेक्ट करेंगे झलमला है।
फिर यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। आवेदिका का आधार नंबर डालना आवश्यक है। पति का आधार नंबर डाल देंगे। जहाँ पर भी स्टार लिखा हुआ है वहाँ पर को हमको डालना आवश्यक है। मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर वैकल्पिक मोबाइल नंबर, और उसके बाद फिर राशन कार्ड नंबर और राशन कार्डधारी का नाम। इतनी जानकारी भरने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा है क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। ध्यान दें, इसमें जो संविदा कर्मी है उनके बारे में भी लिखा हुआ है। यदि हाँ है तो हाँ लिखें, नहीं है तो नहीं लिखें। इसी प्रकार अगर कोई पेंशन भोगी है तो अगर हैं तो हाँ लिखें, और पेंशन की राशि कितनी मिल रही है वो भी लिखें। नहीं है तो इसको नहीं कर दें। आप ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो भी जानकारी आप डाल रहे हैं वो सत्य हो, क्योंकि एक शपथ पत्र आप इसमें अपलोड करेंगे और आप इसमें शपथ पत्र मांगा जा रहा है कि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो सही है। क्या आवेदिका या उसका परिवार आयकर दाता है, इसमें हाँ या नहीं चुनेंगे। उसके बाद बहुत सावधानी से बैंक का नाम लिखेंगे। कभी भी बैंक का नाम आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही लिखेंगे, SBI नहीं लिखेंगे। IFSC कोड इसमें सेलेक्ट करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, फिर खाता क्रमांक सेलेक्ट करेंगे और खाता क्रमांक डालेंगे। अब दस्तावेज जो आपको अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करने के तरीके देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो अपलोड करने के मुख्यतः 2 तरीके हैं। आप जैसे ही चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ पर आप कैमरा ओपन कर सकते हैं और कैमरा ओपन करके आप फ़ोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअल में आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी थी तो यहाँ पर आप आधार कार्ड की फ़ोटो ही अपलोड करें। मीडिया पिकर में जाकर भी आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। मीडिया पिकर में गए, यहाँ पर आपने इमेजेस सेलेक्ट किया और इमेजेस सेलेक्ट करने के बाद ये इनका आधार कार्ड जहाँ पर आपने गैलरी से लिया है आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार पति का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है, निवासी प्रमाण पत्र अपलोड करना है, आवेदिका की फ़ोटो अपलोड करनी है, राशन कार्ड का प्रथम एवं अंतिम पेज एक साथ क्लिक करके अपलोड करना है, पति का पैन कार्ड अपलोड करना है। ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है आप अपलोड कर लेंगे। जिसमें स्टार लगा हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना ही करना है। दोनों में से किसी तरीके का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। देखिए, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर एक एक करके अपलोड कर लिया है। जिन डॉक्यूमेंट्स के सामने स्टार लगा है उनको अपलोड करना अति आवश्यक है, उनको अपलोड करना ही पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर टिक लगाएंगे और टिक लगाने के बाद आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट का बटन आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर पे प्रोसेसिंग होगा और प्रोसेसिंग होने के बाद ये देखिए थोड़ा सा समय लगा, बट प्रोसेसिंग होने के बाद हितग्राही का सफलतापूर्वक पंजीयन किया गया है। इसके बाद बस आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो गया रहेगा और आप वापस इसी पेज पर आ जाएंगे। फॉर्म भरते समय महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। आप अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र का ही चुनाव करें जहां पर आपका निवास स्थान है, और निवास के संबंध में प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनमें आधार कार्ड है तथा इसमें अपने नाम की प्रविष्टि आधार कार्ड के अनुसार ही करें। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी काफ़ी अनिवार्य दस्तावेज है तथा उसको भी अपलोड करते समय काफ़ी ध्यान से अपलोड करें कि कहीं पर भी अस्पष्टता ना रहे। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है फॉर्म सबमिट करने के बाद, आप जिस आंगनबाड़ी केंद्र को चयन किया है आप वहां जाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप परियोजना कार्यालय, जिला महिला बाल विकास कार्यालय, वार्ड कार्यालय तथा अगर ग्राम पंचायत एरिया में है तो ग्राम पंचायत सचिव से भी संपर्क कर सकते हैं। मातृवंदन योजना का फॉर्म निःशुल्क है, कहीं पर भी इसके लिए शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अगर कहीं पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कृपया आप अपने निकटतम केंद्र को बताएं कि यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इसका फॉर्म फिल करना कम्प्लीटली मुफ्त है। मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दी। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।